Assalamu alaikum. How is everyone? Hopefully you are enjoying and celebrating this Eid al-Zuha. Today is the second day of Eid al-Zuha, and we get to eat lots of sacrificial meat on Eid al-Zuha. And but it is sad, and it is truly sad that sacrificial meat can't be eaten in large quantities. And well, but I think it should be eaten in moderation, because if we overeat sacrificial meat, we have to make visits to doctors, so that's why it is said that it should be eaten, it should be consumed in moderation. Anyway, जो आज का लेसन है वो बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, और उन मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए, उन मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो आज का जो वीडियो लेसन है, ये इस पे हम बना रहे हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि एक नॉट है, एक वर्ड है नॉट, जो और दूसरा है नो। तो नॉट जो है ये एडवर्ब है, और नो जो है वो यहाँ पे डिटर्मिनर है। तो मिसाल के तौर पे ये दोनों जो हैं, इनको हम यूज़ करने में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो नॉट है उसका मीनिंग है नहीं, सिर्फ नहीं, और जो नो है उसका मीनिंग है कोई नहीं। नॉट का मीनिंग है नहीं और नो का मीनिंग है कोई नहीं। तो ज़रा गौर करें कि जब हम एक नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो फिर हमें नॉट के साथ एनी या ए लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैं मिसाल देता हूँ कि ही इज़ नॉट ए टीचर, ही इज़ नॉट ए टीचर। ए का यहाँ पे मीनिंग है कोई या एक। तो ही इज़ नॉट ए टीचर, वो कोई टीचर नहीं है। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि ही इज़ नो टीचर, वो कोई टीचर नहीं है। तो नो अपने साथ ए नहीं लेगा, यानी कोई नहीं लेगा, क्योंकि नो के अंदर कोई मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब प्लूरल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, यानी नाउन को आखिर में हम जब जो ऑब्जेक्ट से कहते हैं वो प्लूरलाइज करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि दे आर नॉट एनी डॉक्टर्स, वो कोई डॉक्टर्स नहीं हैं। तो नॉट के बाद हम एनी लगा रहे हैं, इसलिए कि नॉट का मीनिंग है नहीं, और एनी अपने साथ वो लेता है। तो दे आर नॉट एनी डॉक्टर्स, वो कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम नो यूज़ करते हैं तो फिर एनी नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे दे आर नो डॉक्टर्स, वो कोई डॉक्टर्स नहीं है। तो जो नो के अंदर एनी मौजूद है तो अलग से नहीं लगाना। मैं फिर देखें, दो सेंटेंसेस बोलता हूँ। आई एम नॉट ए ड्राइवर, आई एम नॉट ए ड्राइवर, आई एम नो ड्राइवर। दूसरा, वी आर नॉट एनी ड्राइवर्स, हम कोई ड्राइवर्स नहीं हैं। वी आर नो ड्राइवर्स, हम कोई ड्राइवर्स नहीं है। तो नो के अंदर कोई मौजूद होता है। तो आपने देखा होगा, अक्सर ये सुनने को मिलता है, लोग मिस्टेक्स करते हैं। आई हैव नो एनी मनी, देयर आर नो एनी चेयर्स। तो ये एनी, नो के बाद एनी का यूज़, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो लिहाजा इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो नॉट और नो, इसको हम किस तरीके से जो बोर्ड पे देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं लिखने में और बोलने में। तो आइए ज़रा इस पे देखते हैं हम। तो देखें, वी हैवंट ए ब्रदर, हमारा कोई भाई नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? कोई। ये ए इसलिए आया क्योंकि ब्रदर सिंगल है, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर ऑब्जेक्ट है।
तो वी हैवंट ए ब्रदर, हमारा कोई भाई नहीं है। इसको हम अगर ये प्लूरलाइज होगा तो फिर एनी आएगा। वी हैवंट एनी ब्रदर्स, हमारे कोई भाई नहीं है। अगर ये सिंगुलर है तो ए आएगा और ए का मीनिंग होगा कोई, और अगर ये प्लूरल है तो एनी आएगा। वी हैवंट एनी ब्रदर्स, हमारे को भाई नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखें कि वी डोंट हैव ए ब्रदर, वी हैवंट भी हो सकता है और वी डोंट हैव भी। वी डोंट हैव ए ब्रदर, हमारा कोई भाई नहीं है। वी डोंट हैव एनी ब्रदर्स, हमारे को भाई नहीं है। और उसके बाद फिर अब ये देखें, वी हैव नो ब्रदर, हमारा कोई भाई नहीं है। तो यहाँ पे ये ए नहीं अपने साथ लेगा, क्योंकि ए इसके अंदर मौजूद है, यानी कोई इसके अंदर मौजूद है। और फिर यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी जमा में है। तो वी हैव नो ब्रदर्स, हमारे कोई भाई नहीं है। तो यहाँ पे एनी नो के अंदर मौजूद है। यहाँ पे ये देखें, ये प्लूरल फॉर्म में है, जमा में है, लेकिन यहाँ पे एनी चूंकि नो के अंदर मौजूद है तो हमने अलग से नहीं लगाना। एक बात। दूसरी, अब देयर इज के स्ट्रक्चर के साथ देखें, देयर इजंट सिनागोग इन कराची, कराची में कोई सिनागोग नहीं है। मुसलमानों की मस्जिद होती है जिसमें वो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जो यहूदी हैं उनकी जो इबादतगाह होती है वो सिनागोग कहलवाती है। तो देयर इजंट सिनागोग इन कराची, कराची में कोई यहूदियों की इबादतगाह नहीं है। देयर आरंट एनी सिनागोग्स इन कराची, कराची में यहूदियों की कोई इबादतगाहें नहीं हैं। तो देखें यहाँ पे ए का मीनिंग है कोई, और यहाँ पे चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ तो एनी आएगा। प्लूरल फॉर्म में ए नहीं आएगा, ए सिंगुलर फॉर्म में और एनी प्लूरल फॉर्म में आएगा। फिर यहाँ देखें, देयर इज नो सिनागोग इन कराची, कराची में कोई यहूदियों की इबादतगाह नहीं है। और देयर आर नो सिनागोग्स इन कराची, कराची में कोई भी यहूदियों की इबादतगाहें नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, नो के बाद ए नहीं आया और यहाँ पे नो के बाद एनी नहीं आया, जबकि यहाँ पे ए आ रहा है और एनी आ रहा है, क्योंकि नॉट का मीनिंग सिर्फ नहीं है, तो वो कोई नहीं, तो फिर वो अपने साथ एनी भी लेगा और ए भी लेगा। ठीक है। और जो नो है इसको ए या नॉट की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा ये आपके सामने है। तो आइंदा से कोशिश करें कि इस तरीके से कहें कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, या आई हैव नो फ्रेंड्स, या आई हैव नो फ्रेंड। तो जो नो है ये अपने साथ कोई नहीं लेता, नॉट अपने साथ एनी या ए लेता है। तो उम्मीद है कि ये आसान सा जो लेसन है आप इसे आसानी से समझ